आज हम पढ़ रहे हैं विभावना अलंकार। जैसे अलंकार की हम कैटेगरी कर रहे थे, विभाजन कर रहे थे, उसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार आ रहा था, तो ये अर्थालंकार में शामिल होता है। और उसके बाद में भी कई तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसमें भी ये विरोध मूलक अलंकार में शामिल होता है। विरोध मूलक में कई क्या होते हैं, सादृश्य मूलक होते हैं, ये विरोध मूलक है, इसमें विरोध दिखाया जाएगा अलंकार के अंदर। तो पहली बात तो ये अर्थालंकार है, और उसके अंदर जब हम बात करें तो ये विरोध मूलक अलंकार आता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रियायाः प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना। क्या कह रहा है, विभावना अलंकार क्या होता है कि जहां पर कारण नहीं होता कार्य हो जाता है। अब देखिए सीधी सी बात होती है, यदि कोई कारण होगा तो कार्य होगा, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होता। ऐसा हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम सांख्य दर्शन की बात करें तो वहां पर भी ये सिद्धांत है कि कारण के अंदर कार्य छिपा हुआ होता है, अर्थात कारण है तो कार्य है। दर्शन में विशेषकर यही बात होती है। और जब हम अगर न्याय की तरफ, वैशेषिक दर्शन की तरफ जाएं तब भी वहां यही बातें आती हैं। जो कार्य हो रहा है तो उसका पहले कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन यहाँ हम साहित्य पढ़ रहे हैं, ये अलंकार है। ये अलंकार क्या कह रहा है, अलंकार का काम है चमत्कार उत्पन्न करना, शोभा बढ़ाना। ये अलंकार कह रहा है कि क्रिया के नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है। क्रियायाः प्रतिषेधे अपि। अब जो ये क्रिया शब्द यहाँ पे आया है, क्रिया क्या होती है, क्रिया को हम एक तरीके से किसी कार्य करने का जो प्रक्रम चलता है, जो व्यवहार होता है, उसको हम क्रिया कहते हैं, किसी एक्शन को। लेकिन यहाँ पे क्रिया का वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्रिया का अर्थ मूल रूप से लिया गया कारण। क्रिया का क्या अर्थ लिया गया है, कारण या कह दो हेतु, ये अर्थ लिया गया है। क्रियायाः षष्ठी विभक्ति, क्रिया के, प्रतिषेधे सप्तमी, प्रतिषेध होने पर अपि भी, क्रिया के यानी कि कारण के, हेतु रूप कारण के, हेतु रूप क्रिया के प्रतिषेध होने पर भी, यानी कि उस कारण के मौजूद उपस्थित नहीं होने पर भी फल व्यक्ति, फल व्यक्त होना, फल क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, उसका होना क्या कहलाता है, विभावना। विभावना अलंकार कहलाता है। क्या, कौन है विभावना अलंकार, किसको कहते हैं कि जहां पर कारण नहीं होता लेकिन कार्य हो जाता है। फल जो है वो क्या है, कार्य। क्रिया अर्थात कारण, कारण के नहीं होने पर भी जहां कार्य हो जाए वो विभावना अलंकार है। आगे इसी को दिया गया है हेतु रूप क्रियायाः। अब क्रिया क्या थी, हेतु रूप, यानी कि क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है, हेतु के लिए या कारण के लिए। निषेधे अपि, उसके निषेध होने पर भी, यानी कि हेतु रूप जो क्रिया है, जो कारण है, उसके निषेध होने पर भी तत्फल प्रकाशनम, उस फल का, किसका, जिस क्रिया के कारण वो फल होना चाहिए था, वो क्रिया नहीं है, वो कारण नहीं है, फिर भी उसका फल भी, कोई क्रिया होती, कोई कारण होता तो उसका जो फल निकलता, लेकिन वो वहां वैसा कारण नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप, उस कारण के होने पर जो फल होना था ना, वही फल, फल प्रकाशनम विभावना, उस फल का प्रकाशित हो जाना ही विभावना अलंकार है। उदाहरण से समझते हैं। कुसुमित लता भी अहता अपि अधत्त, रुजम अलिकुलई अदष्टापि, प्रिवर्तते समा, नलिनी लहरी भी अलोलिता अपि अघूर्णत्सा। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक नायिका का वर्णन किया जा रहा है। उस नायिका की विरह अवस्था का वर्णन देखिए इस अलंकार के माध्यम से बहुत ही सुशोभित ढंग से किया गया है। कुसुमित लता भी, कुसुमित खिली हुई, लता भी लताओं के द्वारा, अब लताएं खिली हुई है, उनके द्वारा अहता, प्रहार न किए जाने पर, ताड़ित न किए जाने पे, हत होता है मारना, ताड़ित करना, प्रहार करना ऐसा, और आहत वैसा नहीं हुआ, ताड़ित नहीं करने पर, अपि भी अधता, वो पीड़ा को महसूस कर रही है। अब देखिए वैसे तो जो लता है या कोई फूल आदि है, उससे थोड़ा सा मारा भी जाए तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर उनसे प्रहार किया जाए तो पीड़ा हो सकती है, पीड़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि खिली हुई लताओं के द्वारा ताड़ित नहीं होने पर भी अधतः, वो क्या है, पीड़ा को महसूस कर रही है, उसको पीड़ा महसूस हो रही है। रुजम अलिकुलई अदष्टापि, अदष्टापि डंकना, डंक मारना होता है। अलिकुलई भ्रमरों के कुल, यानी कि भ्रमर समूह के द्वारा ना डंक मारने पर भी, यानी कि काटे नहीं जाने पर भी, क्योंकि उनका जो स्वभाव है काटने का है, इसको हम डंक मारना भी कहते हैं। उन दस्ट काटना ही होता है संस्कृत के अकॉर्डिंग, कि उसके ना काटे जाने पर भी, यदि भ्रमर कुल है, कोई एक भंवरा हो चाहे उनका पूरा समूह, यदि वो काट दे तो पीड़ा महसूस होती है,
तड़प भी हम जाते हैं, तड़पना होती है, रुजम वो तड़प होना, वो तड़प रही है। जबकि अलिकुलई अदृष्टापि, भ्रमर कुल के द्वारा उसको काटा नहीं गया है। अगर भ्रमर कुल यानी कि भंवरे के द्वारा काट दिया जाता तो उसका तड़पना जरूरी था, संभव था, लेकिन वो काटा नहीं गया है, भंवरों के द्वारा उसको काटा नहीं गया, फिर भी वो क्या तड़प को महसूस कर रही है। यहाँ पे देखिए कारण नहीं है, भंवरा काटता ये कारण होता, काटने के बाद वो तड़पना होती, वो तड़प होती, वो व्याकुल हो जाना होता, वो बेचैनी हो जाती, तो वो कार्य होता। लेकिन यहाँ पर वो कारण नहीं है, लेकिन उसी का जो कार्य होना था वो उत्पन्न हो रहा है। परिवर्तते समः, परिवर्तते जैसे चक्कर खाना, चक्कर खा रही थी। कब? नलिनी लहरी भी, नलिनी होता है कमलिनियां, उनकी लहरों के द्वारा, बहुत सारी कमलिनियां हैं, उनकी लहरों के द्वारा अलोलिता, अलोलिता वो चक्कर खाना, अपि भी अघूर्णत, घूर्णत भी चक्कर है, और अलोलिता उसमें पड़ जाना, यानी कि बहुत सारी कमलिनियां हैं, उसका समूह है। अब उसका बहुत सारा समूह हो और उसको देख के एकदम हमारा सर चकरा सा जाता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारी कमलिनियों का समूह उसने देखा और उसका जो चक्कर है उसमें वो गिर पड़ी हो, यानी कि भावनात्मक रूप से या हमारा जो सोचने वाली भावना होती है उसके कारण उसको देख के हम चक्कर महसूस कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। सा परिवर्तते समा, वो चक्कर सी खा रहे, वो चक्कर खा रही थी। अब देखिए कारण कुछ भी नहीं है। कुसुमित लता भी आहता अपि अधता, फूलों के जो खिली हुई लताएं हैं उसने प्रहार नहीं किया, उसके द्वारा ताड़ित नहीं होने पर भी। देखिए कारण क्या था, यदि उसके द्वारा ताड़ित होती, कुसुमित लता के द्वारा ताड़ित होती तो उसका पीड़ा अनुभव करना वो सही था, लेकिन ये कारण नहीं है। लेकिन उसी कारण के न होने पर भी उसके द्वारा जो फल उत्पन्न होना था, अगर ताड़ित होती तो पीड़ा महसूस होती, ताड़ित नहीं हुई लेकिन पीड़ा महसूस हो रही है। दूसरा क्या है, भंवरे का जो समूह है उसने काटा नहीं है, काटता तो वो तड़प होती, लेकिन काटा नहीं है फिर भी तड़प हो रही है, वो कारण नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो कार्य होना था वो हो रहा है। जो लहरें हैं कमलिनियों के द्वारा लहरें हैं, उसमें अगर महसूस करती, उसको देखती, उसको चक्कर सा फील होता, लेकिन ऐसा चक्कर में वो उस चक्कर में पड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका सर सा घूम गया है। ये सब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो रहे हैं। अब ये बताना क्या चाह रहा है, एक तो ये विभावना अलंकार तो हो ही गया कि कारण नहीं है, लेकिन उस कारण से जो कार्य होना था वही कार्य हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जो भावना है वो क्या दिखाई दे रही है, वो उस नायिका की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है कि विरह इतना हो गया है कि उसको किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, वो विरह के कारण तो पीड़ा ही अनुभव कर रही है, विरह के कारण वो तड़प रही है। अब देखिए जब भी विरह होता है तो वो तड़प तो महसूस होगी ही, और अपने प्रियतम से, अगर कोई प्रिय है, प्रियतम है तो प्रियतमा से मिलने का वो भाव रहता ही है, वो जो तड़प है वो महसूस हो रही है, और उसके कारण ही ये सब जितना भी यहाँ पे कार्य दिखाया गया है वो वास्तव में हो उसके कारण रहा है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कवि वर्णन कर रहे हैं कि देखिए कि वैसा वैसा कारण नहीं बन रहा है, लेकिन वैसा वैसा कार्य हो रहा है। तो क्या कहता है ये अलंकार, एक तो देखिए इसमें विशेष बात क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि ये अर्थ अलंकार है, और उसके बाद भी ये विरोध मूलक अलंकार है कि इसमें विरोध दिखाई दे रहा है, कारण नहीं है कार्य हो रहा है, ऐसा विरोध, सादृश्यता नहीं है, इसके समान ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है, विरोध प्रकट किया जा रहा है। क्रियाया, ये षष्ठी युक्त है, सप्तमी की क्रिया, यहाँ पे क्रिया का क्या अर्थ है, हेतु, हेतु रूप क्रियाया, कि जो हेतु है उसको क्रिया कह रहे हैं, कारण को क्रिया कह रहे हैं, कि कारण के नहीं होने पर भी जब कार्य हो जाए, कार्य भी वैसा ही होगा जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी से घट का निर्माण होता है, मिट्टी से पट का निर्माण नहीं होता। तो मिट्टी होगी तो घट बनेगा ना, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं है फिर भी घट का निर्माण, ऐसा ये दिखा रहे हैं कि उस कारण से जो कार्य उत्पन्न होना है वही कार्य होगा, लेकिन कारण नहीं होगा। ये हमारा विभावना अलंकार है। अब यहाँ पे उदाहरण बड़ा सुंदर लगा जब इसको पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो देखिए कि कितनी मधुरता है और कितना अपने अंदाज में कैसा इसको कह दिया गया है। दिखाना क्या चाह रहे हैं कि वो विरह अवस्था में है, लेकिन दिखाया कैसे जा रहा है, ये विभावना अलंकार को भी कहीं ना कहीं प्रकट करना चाह रहे हैं। तो उस अलंकार को दिखाने के लिए ये उदाहरण इन्होंने लिया है। तो ये आज का हमारा विभावना अलंकार का प्रकरण था, और ऐसे ही हम आगे कोशिश करेंगे कि जो नेट में जितने लगे हुए हैं 15 अलंकार लगे हुए हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि धीरे धीरे करके वो कंप्लीट हो जाए, और ये भी प्रयत्न रहेगा कि कोई संशय ना रह पाए। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई बात हमसे छूट जाती है,
प्रयास होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो अभी छोटी छोटी बातें हैं कि विरोध मूलक अलंकार है, क्या पता पूछ लिया जाए, या फिर हमारी नॉलेज में होना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। तो वो सब प्रयत्न किया जा रहा है यहाँ पे। धन्यवाद।